Hi students and teacher, this is Amit Arora with Kunal Dua from EcoVisionaire. Today we'll be moving on with the syllabus to next unit, that is government budget. I hope you have done your money and banking and national income already. Today we'll be discussing about government budget. Students, government budget फिर से 6 marks का है हमारे बोर्ड में, and most of the times the topic which we are doing today is objectives of government budget has come in boards. It is this chapter divided into three parts actually. One talks about objectives of government budget. Second talks about components of this budget, and third talks about the deficit in the government budget. तो कहीं ना कहीं 6 marks में many times 3 to 4 marks have been given to objectives, and sometimes classifying questions, and in some sets they've also given simple meaning of the three deficits. तो 6 mark का है, we are expecting 1+1+4 और 6 mark का भी 2 parts. रेस्ट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड्स. तो आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, लेट अस सी. विल बी कवरिंग द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के ये बजट बनाने के 3 मेन और 2 ओके ऑब्जेक्टिव्स. मैंने 3 मेन इसलिए बोले हैं कि पहले 3 ज़्यादा बोर्ड में पूछे गए हैं, और बाकी 2 भी पूछे गए हैं बट नॉट एट दैट लेवल, जितने लेवल पे फर्स्ट 2 एक्चुअली जो पूछे गए हैं वो ज़्यादा actually important है. So that way, before going to the government budget, we should know the meaning of the word budget. I know everybody, आपके घर में एक इनकम्स आती होंगी, इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं. तो सबसे पहले तो बजट, स्टूडेंट्स, इट्स अ प्लान. बजट इज अ प्लान. So as you plan your household budget, the government has to plan about their country, our country. So it is a budget which is an inflow outflow statement होती है, कहाँ से पैसा आना है और कहाँ से कहाँ पैसा जाना है. एग्जाम्पल है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पेरेंट में से एक पेरेंट या दोनों पेरेंट की मिला के इनकम आती है 1.5 लाख रुपीज़ अ मंथ, एंड उनके एक्सपेंसेस हैं 1,40,000, तो आपके इनफ्लोज हैं 1.5 lakhs और आपके आउटफ्लो हैं 1.4 lakh. सरप्लस ऑफ 10,000 रुपीज़ इज़ योर बजट. सो यू ऑलवेज मेक दैट बजट बिफोर कि आपने कहाँ कहाँ खर्चना है. सिमिलरली गवर्नमेंट एक साल के लिए अपना बजट बनाती है, उसमें उसके एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स होते हैं. हम यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो का वर्ड्स यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर आउटफ्लो के लिए और रिसीट्स इनफ्लो के लिए. So just for your information, let us just go through these 4 years का बजट एट अ ग्लांस. अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये बजट, इसमें 2 ही डार्क ब्राउन चीज़ें हैं जो मेन बताती है. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, ये हम सेकेंड क्लास में करेंगे. टोटल रिसीट्स इन द ईयर 2018-19 आनी थी ये 23,15,113 करोड़ की टोटल रिसीट्स आनी थी गवर्नमेंट की. ठीक है, और उसको इक्वल किया गया टोटल एक्सपेंडिचर के, बोरोइंग करके कैपिटल रिसीट से उसको क्या किया गया, उसको बैलेंस किया गया. ठीक है. सो दीज आर टोटल द स्टेटमेंट ऑफ टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर. उसमें 2 खर्चे बताए गए हैं, ऊपर भी नीचे भी 2 खर्चे हैं हमारे पास. एक रेवेन्यू खर्चा होता है और एक कैपिटल खर्चा होता है. इधर भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और कैपिटल रिसीट्स होती हैं. सो दैट वे दिस इज़ द ईयरली बजट जो हमारा पेश होता है, कितना पैसा आना है गवर्नमेंट का और कितना पैसा गवर्नमेंट का जाना है. और ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस का डेफिसिट बजट होता है, और वो डेफिसिट हम लोग, जैसे इधर भी देखिए आप, द रेवेन्यू डेफिसिट दिस ईयर was kept as 60,929, whereas 88 लाख करोड़ के आसपास हमारा फिजिकल डेफिसिट है. उसमें मेजर तो रेवेन्यू डेफिसिट ही है, और इस साल का अपना डेफिसिट है, दैट इज़ 88,134 करोड़, विच एक्चुअली मीन्स वी आर पेइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर आर बोरोइंग्स. सो वहाँ वो रिड्यूस करना होता है. ये हम डिटेल में बात करेंगे जब हम डेफिसिट टॉपिक पढ़ेंगे. तो बेसिकली दिस इज़ योर बजट इनफ्लोज एंड आउटफ्लो स्टेटमेंट. ये 2021 जो अब डिस्टर्ब ही हो गया सारा बजट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. दिस इज़
योर बजट के 4 साल के कंपैरिजंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बजट एंड कैसे ये पार्लियामेंट में कौन पास कर रहा है, क्या हो रहा है। जब भी फिजिकल पॉलिसी की बात होगी गवर्नमेंट की तो हम बजट की ही बात कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं मनी बैंकिंग में। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट विद मोर स्ट्रेस ऑन टू वर्ड्स, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। ज़्यादा हम गवर्नमेंट बजट में ये बात करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स, कहाँ से आने हैं, एंड एक्सपेंडिचर कहाँ जाने हैं ऑफ द गवर्नमेंट और द फर्स्ट वन फिजिकल ईयर विच रन्स फ्रॉम April 1 to March 31st। तो एक साल की इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेटमेंट जो होती है, एंटीसिपेटेड, एस्टिमेटेड, दैट इज नोन एज बजट। इसके बारे में कुछ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। एक साल के लिए बनाया जाता है और इसके फीचर्स हैं कि एस्टिमेट होता है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती है, ये एस्टिमेट होते हैं जो बनाए जाते हैं। ये प्लान है तो प्लान पहले ही किया आता है इन एडवांस, तो ये एस्टिमेट्स हैं। सो 1 year बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, बिफोर द पार्लियामेंट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। दे आर एस्टिमेट्स, नॉट एक्चुअल स्टेटमेंट्स। और ऑफ कोर्स ये वेरियस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया जाता है। सरकार जो वेरियस ऑब्जेक्टिव अचीव करती है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव of making a budget is actually bridging the gap between rich and the poor. You see the cartoon, you'll see the gap between rich and the poor, which is we want to reduce the inequalities, that is known as redistribution of income and wealth and income. Yes. So what we do, how does government work? तो बड़ा आसान है। जो जो चीज़ें अमीर यूज़ कर रहा है उस पर आपने देखा होगा टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, और जो जो सर्विसेज हम गरीब को दे रहे हैं उस पर टैक्सेस होते ही नहीं है, उस पर सब्सिडीज होती है। सो वेरी सिंपल वे ऑफ लर्निंग दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये बजट में क्या देखा जाता है, कितनी गरीबी है देश में, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, टैक्स द रिच एंड सब्सिडाइज द पुअर। सो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप सब जानते हो कि जो जो कारें, बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी कार्स, लग्जरी होटल्स जो यूज़ होते हैं, उन सब पे टैक्सेस हाई होते हैं। बियॉन्ड इनकम 1 करोड़ से ऊपर जो कमा रहा है उस पर एक्स्ट्रा सेस लग रहा है 1%। ऐसा कोई भी काम जो रिच को ज़्यादा टारगेट करता है बजट के अंदर और पुअर को हेल्प करता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यू टेक फ्रॉम द रिच एंड स्पेंड ऑन द पुअर। So the government redistribution the income through this policy of budget. Here it uses two things. One is tax and one is subsidy. Higher tax rate for the things which are used by the rich, consumed by the rich. आपने देखा होगा लग्जरी कार्स, हाई एंड मोबाइल फोन्स, हाई एंड लैपटॉप्स जो अमीर लोग ही खरीदते हैं, बड़े बड़े होटल, उन सब पे जो टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होता है, वो हाई रहता है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं पब्लिक की, जो गरीब आदमी को चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, उस पर सब्सिडीज रहती हैं। सो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज गिवन टू द पुअर, फ्री एजुकेशन गिवन टू द पुअर, चीपर हाउसिंग टू द पुअर, ये सब आता है एज सब्सिडाइज रेट पे। फर्टिलाइजर सस्ते बेचना, सब्सिडी देना, सीड्स पे सब्सिडी देना, ऑल दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्स द रिच एंड सब्सिडाइज द पुअर इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। redistribution of income या reducing the inequalities between rich and the poor. So गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में सब्सिडी बढ़ा दी जाती है गरीब के लिए, और उसके रेवेन्यू साइड में टैक्स हाई कर दिया जाता है फॉर द रिच। सो दिस इज द वे हम लोग सोशल जस्टिस कर पाते हैं इन द बजट इन द कंट्री। ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बच्चों जहाँ भी रिच और पुअर का मेंशन होगा, उज्ज्वला स्कीम आएगी गरीब के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम आएगी गरीब की मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, ये सब एक ही काम कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्स बढ़ रहा है नए स्लैब में रिच के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। Imagine this year government wants to encourage few items and discourage other items. तो इस बजट में क्या किया होगा, आप सब जानते हो कि रिसेंटली
पॉल्यूशन बहुत बढ़ गई थी, तो डीजल कार्स को डिस्करेज करना था। तो जो भी डीजल से बनने वाली व्हीकल्स, डीजल पे चलने वाली व्हीकल्स, इनफैक्ट उन सब पे द लास्ट ईयर बजट हैड मोर टैक्सेस, मोर जीएसटी, मोर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल की तरफ टेक्नोलॉजी थी, उस पर टैक्सेस कम। तो बड़ा इजी है, जहां भी एक एक प्रोडक्ट को डिस्करेज करना हो और एक को इंकरेज करना हो, वो ऑब्जेक्टिव रहता है सरकार का रीएलोकेशन। आपने रिसोर्स ट्रांसफर किस तरफ करने हैं। अगर ट्रांसफर आप करो, आप चाहते हो कि ज़्यादा शराब, tobacco should not be produced in the economy. You see every year the tax on these commodities is increased, and you want that components of mobile phones should be produced in India, so the components or custom duties or this on these parts is reduced to encourage the production. तो वहाँ से पैसा निकलेगा और जाएगा किस तरफ, टूवर्ड्स बेनिफिशियल थिंग्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अगेन यूज करती है टैक्स और सब्सिडी। टैक्स यूज करती है कहाँ पे, टैक्स यूज करती है उस कमोडिटी पे जो डिस्करेज करना है। आपने अल्कोहल, सिगरेट, डीजल व्हीकल्स को डिस्करेज करना है, उनका टैक्स बढ़ा दो। इट डिस्करेज दोज इन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस। और जिसको आपने बढ़ाना है, खादी को बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाना है, आपने मोबाइल कंपोनेंट्स को बढ़ाना है इंडिया में, आपने कोई टेक्नोलॉजी बढ़ानी है इंडिया में, तो उससे उसे बनाने वाले पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स which are used in manufacturing that product, you can reduce the taxes or you can give the subsidies on that. So therefore it encourages the producer to transfer the money from harmful commodities to the beneficial commodity. This is reallocation of resources. इसकी हेल्प से you can easily allocate resource जो social और economic needs के लिए होते हैं. That is, the government will use its resources only at that place where government feels that they can get maximum benefits in both social and economic ways. ये ना हो economic ways में बहुत फ़ायदा हो रहा हो पर socially वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर रही हो हमारी पॉपुलेशन को, लाइक अल्कोहल, तो उन पे टैक्सेस हमेशा हाई रहते हैं. So also by opening public undertakings in the fields of where private sector show little interest due to huge investment, वहाँ भी सरकार बीच में आती है और रिसोर्सेज वहाँ एलोकेट करती है, रोड्स, पार्क, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्ट नहीं करता. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ट्राइज टू डिस्करेज एंड encourage थ्रू सब्सिडी एंड टैक्सेस. सो वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको जो चीज़ें नहीं, जिसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन मोटिवेट नहीं करनी है, एनकरेज नहीं कर, उन पे आने वाले बजट में यूजुअली टैक्सेस बड़े होते हैं. और जिसको आपने इंकरेज करना है, ठीक है, सपोज समथिंग नेचुरल, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको ज़्यादा इंकरेज करनी है, तो ऑर्गेनिक चीज़ों पे, ऑर्गेनिक इनपुट्स पे टैक्सेस हटा दिए जाएं या उन पे सब्सिडीज़ बढ़ा दी जाए कि इससे प्रोडक्शन बढ़ जाए. सिमिलरली यू वांट टू encourage बायोफ्यूल और ऑल्टरनेटिव फ्यूल या एलपीजी रन कार्स, सो उन पे टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं. अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन और इसमें दोनों में टैक्सेस और सब्सिडी का इस्तेमाल है बच्चों, पर द डिफरेंस इज देयर यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. हेयर यू आर encouraging अ कमोडिटी एंड डिस्करेजिंग अ कमोडिटी. तो जहाँ कमोडिटीज़ पे आ जाए इंकरेज डिस्करेज, वो रीएलोकेशन है. जहाँ रिच और पुअर का आ जाए, वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. एक मैं आपके लिए न्यूज़ आर्टिकल भी लाया था. सीएससी ने आर्ग्यू किया था कि हायर टैक्सेस ऑन डीजल कार्स. द फर्स्ट लाइन से द सीएससी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज sought additional tax on diesel cars, saying the fuel was causing losses to the exchequer. Besides this, public health को बहुत नुकसान हो रहा है. सो डिस्करेज करने के लिए एडिशनल टैक्स बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी. सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव, दिस इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट मोर मनी इज स्पेंड टू मेक सीएनजी, पेट्रोल और एलपीजी कार्स और अदर कार्स, नॉट डीजल कार्स. सो डिस्करेज कर. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी इजी, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है. अगर
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कोरोना वायरस की वजह से, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, अ बूमिंग इकोनॉमी, और कमिंग डेज में, कमिंग एक साल, वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग अ बूमिंग इकोनॉमी? नो, वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन, फॉल इन दी एग्रीगेट डिमांड। तो अब आपको अपने बजट को यूज करना है इस इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो अगर इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको कि इकोनॉमी नीचे आने वाला, इकोनॉमी इज गोइंग टू फॉल, if you're getting indications that economy is going to fall, so what will you do? Which side we should go for, right or left? We should go for expansionary fiscal policy, which says spend more on the public and take less taxes so that the money comes into the economy. So this is right now the situation is इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे आगे जाके, बैलेंस कैसे लाएंगे, बाय इंक्रीजिंग द ऑलरेडी गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन हेल्पिंग पीपल। बहुत सारे कैश ट्रांसफर्स हुए हैं लोगों के अकाउंट में, और बहुत हेल्प हो रही है फार्मर्स की एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लेस टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। श्योरली इन 6 months नाउ दिस विल बी द मेन हाईलाइट ऑफ आवर बजट। इसका उल्टा होता कि अगर बहुत इन्फ्लेशन होती, हाई डिमांड, एक्सेस डिमांड होती, सो गवर्नमेंट वुड हैव एक्चुअली accepted more taxes and less government spending so that money should not flow. So यही होता है, अगर इन्फ्लेशन दिख रही है तो टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, और अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन दिख रही है तो वी बिहेव in an opposite manner. So here we can easily see, in case of inflation, government in their budget can reduce its own expenditure and increase the tax, and in case of deflation, government can give more subsidies, more help, more expenditure and less taxes, so that people spend the money in the economy. It is also called stabilizing activity. Stabilizing means controlling of inflation or deflation and making it stable. In inflation, increase the taxes, decrease the spending. In deflation, right now, what should the government do, students? Right now, the whole world में यही करना है बजट के थ्रू, सब कंट्रीज यही काम करेंगी. They will certainly increase their expenditure and reduce the taxes on the people because of this tragedy which had happened. Fourth is very common. Every budget aims at increasing the output. Very easy. You want to increase the output of certain commodities. Yes, you want to increase the output. 1% 2% से उनका टैक्स कम कर दो. Increase the GDP. प्रमोट करो, वॉल्यूम बढ़ाना है. If टैक्स रिबेट्स मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, बनाओ. If they want technology to be produced in India, of course the taxes will be less on this. More output you want in agriculture, reduce the taxes in that commodity. More you want more secondary products, so you can reduce. इस तरह से even private sector will be promoted and motivated to produce more. Spend more on infrastructure in the coming years. Of course, spending on infrastructure will certainly, और फ्रिजेस बनाओ और कम्युनिकेशन बैंकिंग ये सब बनाओ तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी. हर बजट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ. हर प्लान का ऑब्जेक्टिव रहा इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पिछले साल से इस साल जीडीपी शुड इंक्रीज. अभी आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है कि दिस ईयर although due to coronavirus it will be 1.9%, but coming year it will be more than 7. That will be 7.4%. India will grow at 7.4% after the effect of coronavirus. So 2021 the GDP will increase. ये सब चीज़ें बजट में देखी जाती हैं कि economic growth should also take place. And the last objective, students, is very easy. बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो गवर्नमेंट चला रही है. रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, एयर इंडिया है, BHEL है, SAIL है. डोमिनेंट, दे आर गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स जो नुकसान में भी जा रही हैं कुछ, और कुछ को इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है. सो एवरी बजट वी थिंक ऑफ improving the condition of, this is the fifth point, improve the condition of these
कंपनीज, these enterprises, railways, electricity, ये सब सरकार प्रोवाइड कर रही है. These enterprises are natural monopolies. So now if these enterprises having monopoly are not regulated by the government, then there are chances they have exploit consumers. तभी प्राइवेट को नहीं दिया गया है, ये वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती हैं कंपनी. तो इन्हें कैसे मैनेज किया जाए सो दैट दूसरी कंपनीज की मोनोपोली ना हो जाए, दैट इज मैनेजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. और उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव की जाए कमिंग ईयर में, वो बजट में भी एलोकेट किया जाता है कुछ हिस्सा टू मैनेज दीज, हाउ टू इम्प्रूव रेलवेज, how to improve the production of electricity in India, how to motivate solar production by the government. So that is how we write in the budget these how we manage the public sector undertakings. तो 5 ऑब्जेक्टिव हमने जान लिए बजट के. पहला ऑब्जेक्टिव किया कि गरीब और अमीर का गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल बी filled. Second, we talk about encouraging and discouraging of a product. If you want to encourage something, give subsidy. Discourage it. If you want to discourage something, increase the taxes. If you want to help the poor, tax the rich and give him the subsidy. तो ज़्यादा कमाने वालों पे टैक्स देती है सरकार बजट के अंदर और सब्सिडी देती है पुअर को. इन्फ्लेशन डिफरेंट कंट्रोल करना हर बजट के अंदर, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जीडीपी राइज करना इज इकोनॉमिक ग्रोथ. और अपनी सरकारी कंपनियों को मैनेज करना, ये 5वां ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज. आई होप ऑल द बजट्स आर क्लियर. यू शुड ऑल, अखबार में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं इनके. सो कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस. एंड स्टूडेंट्स, again I would like to tell you that this package is for the whole year. It is only for rupees 1000. You have to motivate your friends who are not able to afford expensive coachings, and you can join this anytime before your board. You can watch these videos on your mobile phone, and these are the subjects which we are providing to you. First of all your friends should have our Eco Visioneer app with them. Then they can just think of buying this package of BST, Pol Science, Eco. We'll be coming further with other subjects also. So of course, if you'll motivate us, it will certainly encourage us to keep going and introducing new things to you. Thank you very much. Stay blessed, students. And also I would like to remind that parallel classes are being taken by Mr. Kunal Dua using the whiteboard. You can also refer to those classes. वहाँ हिंदी में ज़्यादा समझाया जा रहा है, डिटेल में समझा रहे हैं आपको क्लासेस में. सो दोज क्लासेस ऑल्सो आर हैव टू बी सीन बाय एवरीवन. इट विल हेल्प यू इन ऑल द वेज. कोई मैं अगर मिस आउट कर जाऊँगा तो यू विल बी एबल टू सी इन मिस्टर कुणाल दुआज क्लासेस, और कहीं वो मिस आउट कर गए तो आपको इस क्लासेस में. सो नथिंग विल बी लेफ्ट. So thank you very much. Stay blessed. Bye.